हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट तो इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं आज लाया हूं ज्ञान बिंदु द्वारा, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा, जिनके डायरेक्टर हैं हमारे रोशन आनंद सर। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास का, जिसमें से ये पहला चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन करवा दिए हैं। और इसी के लिए हो रहा है, इसलिए दूसरा चैप्टर हो गया। और इसी पे हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व लाए हैं, जिसमें इसमें जितना भी प्रश्न दिया हुआ है 117 प्रश्न है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आप ये देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में अगर भारत यूरोपीय कंपनी से प्रश्न पूछा जाता है तो इसी में से पूछा जाएगा। और आप एक बार सॉल्व देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके साथ में मैं कुछ फैक्ट भी बताते चलूँगा, तो आप वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहें। और दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें खान सर द्वारा, खान सर जीएस का है, इनका जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैंने प्रैक्टिस 1 का ये मैं करवा चुका हूं। आप नहीं देखें तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय तक यानी कि 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सब पे मैं एक एक वीडियो बनाया हूँ। अभी तक मैंने 26 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और अभी तक आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो आप वो सारे वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के साथ आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, और क्या पूछा जाता है और हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। उस्मानिया सल्तनत ने एशियाई माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? तो ये 1453 में थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1453 में। अगला देखेंगे, कुस्तुनतनिया ने 1453 में किसने अधिकार किया? तो ये उस्मानिया तुर्कों ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? तो ये दिशा सूचक के रूप में था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश से हुई थी? तो ये हुई थी यूरोप से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? तो ये पुर्तगाल और स्पेन। ये याद रखेंगे कि इसे बार्थोलोम्यू डिसाज या वास्को डी गामा, ये सब कहाँ से थे? पुर्तगाली से थे। ठीक, पुर्तगाली और स्पेन से आए थे। अगला है, कोलंबस मूलतः किस देश का था? यहाँ पे ये ध्यान देंगे से कोलंबस मूलतः ये इटली का रहने वाला था, लेकिन स्पेनिश यात्री था। यात्री यहाँ पे नहीं पूछा, वह मूलतः किस देश का रहने वाला था। तो वो इटली का तो रहने वाला था, लेकिन स्पेनिश यात्री था। 1492 में अमेरिका की खोज किया था, ठीक है, तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन, यही कोलंबस ने कहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलंबस 1492 में किस स्थान की खोज की? तो अमेरिका क्या? ये अभी तुरंत आपको हम बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था ये 3 बार आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में। 1524 में ये वायसराय के पोस्ट से आया था, लेकिन आते ही इसके भारत में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये कब आया था? तो 1498 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो ये कालीकट। कहाँ? कालीकट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्माशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया था? तो ये किया था बार्थोलोमेडियाज। ये पुर्तगाली यात्री था। कौन? पुर्तगाली यात्री था बार्थोलोम्यू डिसाज, जो 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की खोज की, अर्थात कह सकते हैं कि इस आशा अंतरिक्ष द्वीप की भी ये
खोज की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन किसका खोज किया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। न्यूजीलैंड का खोज कौन किया था? तस्मान हॉलैंड। कौन? तस्मान हॉलैंड। ब्राज़ील का खोज कौन किया था? तो ये अल्ब्रेज बैकाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया था? तो ये कैप्टन कुक। कौन? कैप्टन कुक। और अमेरिका का कोलंबस, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, 2 1 4 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तमाशा अंतरिक्ष में भारत तक का रास्ता खोजने में मदद किया? तो ये अब्दुल मजीद, कहीं कहीं अब्दुल मुनीद भी लिखा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो ये किया था जेमुरियन ने स्वागत किया था, और इसका विरुद्ध अरब मुल्क किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया? तो ये अरब के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा ने, कौन? वास्को डी गामा ने अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा पर बेचा? तो ये 60 गुना पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार से जब मसाला को बेचा तब उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया? तो ये भारत में फ्रांसिसो द स्थापित, जी नहीं, फारसी नहीं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित व्यवस्था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी से नाम से जाना जाता है। एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से किसे जाना जाता है? पुर्तगाली को, ठीक है। अगला देखेंगे, पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञापत्र कब दिया गया? तो ये 1453 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में भारत आया था, जी। और उसके बाद पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ था, जी हाँ, ये किया गया था। देखिए, कालीकट में ये स्थापित हुआ था, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया था, लेकिन हुआ तो था ना, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जहाज व्यापारी अल्ब्रेज बैकाल 1503 में भारत आया, जी नहीं, ये 1503 में नहीं, ये 1500 में भारत आया। कब आया था? ये भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। तो पहला कौन था? तो ये फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा जो ये पहला था, और दूसरा ये था द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज बैकाल जो था, ये 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्हीं ने ब्राज़ील की खोज की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो ये कौन किया था? तो ये पुर्तगाली द्वारा, पुर्तगाली का यही तीनों क्षेत्र पर ही रह गया था इसका क्षेत्र। अगला है, पुर्तगाली व्यापारियों कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त करना, जी हाँ। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो आपको ये हम बताए थे कि सिर्फ वायसराय 3 को बन के आया था। पहला था 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो 1505 से 1509 तक रहा। दूसरा पुर्तगाली था
जो अल्ब्रेज बैकाल था, जो 1500 में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा था नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा या अल्मोरा, कहीं कहीं अल्मोरा और अल्मीरा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का शुरुआत किया? तो ये शुरुआत किया था अल्मोरा, यानी कि अल्मीरा, फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसको बंद कौन करवाया था? तो अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये पूछेगा से शुरू कौन किया था? तो अल्मोरा, और इसको बंद कौन किया था? तो अल्बुकर्क। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1508 में चोल के युद्ध में अल्मीरा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। तो हाँ, ये हुआ था। इसमें ये 1508 में जो चोल का युद्ध हुआ, इसमें ये पराजित हुआ था, लेकिन 1509 में द्वीप के युद्ध में ये पराजित किया था। तो ये 1509 में द्वीप के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मोरा ने महमूद बेगरा मिस्र, यहाँ था गलती हो गई, अथवा मिस्र हो जाएगा, यहाँ इसको सही कर लिया, मिस्र तथा तुर्की शासक के समुद्री बड़े में पराजित किया। तो यहाँ ये किया पहला में 1508 में चोल के युद्ध में ये पराजित हुआ था, और 1509 में द्वीप के युद्ध में ये पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो ये देखेंगे, अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया था। हाँ, ये किया था, ये आपको ऊपर ही बताया है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। हाँ, ये 1510 में गोवा को ये छीन लिया था। ठीक है, और 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह की अनुमति नहीं दी थी। नहीं, ये दिया था, ये अनुमति दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध किया था। सती प्रथा होगा यहाँ पे। तो हाँ, ये अल्बुकर्क था, ये सती प्रथा को बंद किया था। अल्बुकर्क को ही राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है, और क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय कब किया था? तो 1829 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दी? तो ये कृष्णदेव राय ने दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए, मलक्का द्वीप हो जाएगा ये 1511 में, मलक्का द्वीप 1511 में। ठीक, गोवा हो जाएगा 1510 में, द्वीप हो जाएगा 1535 में, और हरमुज ये हो जाएगा 1515 में। तो इसका होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1530 में, कब 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? तो आपको हम बताए थे से नीनो डी कुन्हा ने। कौन? नीनो डी कुन्हा ने 1530 में, कब? 1530 में पुर्तगाली की राजधानी कोची से गोवा। 1530 से पहले पुर्तगाली की राजधानी कोचीन था। ठीक है, उसके बाद 1530 में कोचीन से गोवा बनाया। उसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है, सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों किस वायरस राय ने बसाया था? तो ये बसाया था नीनो दी कुन्हा ने ही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसीन पर अधिपत्य स्थापित किया? तो ये कब किया था? तो 1535 में। कब? 1535 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कॉटेज अल्मोड़ा की पद्धति क्या थी? तो ये कॉटेज जो था, ये
कॉटेज था, तो भारत में कॉटेज व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था? पुर्तगाली किया था। ये था एक व्यापारी था, ये व्यापार था, मतलब जो भी समुद्री के इलाका में जो भी व्यापार करता था उससे टैक्स लिया जाता था, क्या कि आप कीजिए उसका सुरक्षा दिया देता था। तो ये हो जाएगा समुद्री मार्ग पर सुरक्षा करने का वसूल की व्यवस्था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, कार्टेज, कार्टेज कौन किया था शुरू? तो ये पुर्तगाल किया था। यहीं पे कार्टेल रहता तो ये डचों ने किया था। कौन? डचो। यहाँ ज की जगह पे अगर ल रहता तो ये हो जाता डच, और यही ज है तो ये हो जाएगा पुर्तगाल। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने सुकुत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हरमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित किया। तो हाँ, ये किया। उसके बाद भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त था। तो जी हाँ, ये प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई? तो ये तंबाकू, लाल मिर्च, आलू ये सब किया था, ये पान का नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जहाज निर्माण करवाया था। जी हाँ, निर्माण यानी कि जहाज निर्माण नहीं, ये मतलब जो जहाज के बारे में जो जितना भी पुर्तगाली जो था ये सब जहाज से ही था। इससे पहले भारत के लोगों के जहाज के बारे में मालूम नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस भी इसी का देन है और गोथिक कला भी इसी का देन था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पुर्तगाली समाज के पतन का कारण क्या था? तो धार्मिक असहिष्णुता। जी हाँ, ये मतलब सभी वहाँ के जितना भारत के लोगों को जो भी हिंदू था सबको इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में सबको करता था। और पुर्तगाली वहाँ पे भारत में लूटपाट भी करना शुरू कर दिया था और महिलाओं के संग व्यवहार नीति भी अपनाया था। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा को पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो एंटिनो बार्सोलो ई सिल्वा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, गोवा एक ऐसा क्षेत्र था जिसको सबसे पहले पुर्तगालियों ने सबसे पहले कब्जा किया और सबसे बाद में इसको छोड़ा। कब? 1961 में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? तो ये हुगली की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो ये हाउटमैन था, कॉर्निस हाउटमैन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाउटमैन डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। और इंडिया आने वाला प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 में भारत की यात्रा पे आया था। ठीक है, अगला देखेंगे, डच कंपनी बेरिंग दे ओस्ट इंडिया कंपनी VOC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1602 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? तो मसूलीपट्टनम में 1605 में सही है, सूरत में 1608 में नहीं, ये 1608 नहीं 1618 में। कब? 1618 में। पिपली में 1627 में सही है। चिनसूटा, ये चिनसूटा नहीं सिनुचूरा होगा, र होगा। ठीक है, तो ये 1553 में थे। जी हाँ, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ढूंढना था। अगला देखेंगे, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे इंडोनेशिया ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डचों को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डचों की व्यापारिक
व्यवस्था किस पे आधारित था? तो ये सूती वस्त्र पे था। देख लीजिए इसका ऑप्शन, नहीं ये देख लीजिए, ये आपको हम बताए थे ये किस पे आधारित था, तो ये हो जाएगा काटिल पे। अब बताए थे कॉटेज हो जाएगा ये पुर्तगाल, और काटिल है ये हो जाएगा डच। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। डच राजा मार्तन वर्मा ने किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीतिक केरल में समाप्त हो गई? ठीक है, तो ये हो गई थी कोलाचेल के युद्ध। कब? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलाचेल। बताए थे कोलाचेल का युद्ध 1741 कोलाचेल का युद्ध 1741 में, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कौन लगाया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन की रिकॉर्डिंग, ये डच हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखेंगे डच से पहले पूंजी जो लगाया था ये ब्रिटिश लगाया था, क्योंकि ब्रिटिश ऑप्शन में नहीं है तो डच याद रखेंगे। लेकिन डच से पहले भी कौन लगाया था? तो ये ब्रिटिश लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो लिबेंट कंपनी को। किसको? लिबेंट कंपनी को। तो लिबेंट कंपनी को कब हुआ था? ये 1592 में। कब हुआ था? 1592 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, तो ये मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जानने वाला लंदन में कुछ व्यापारियों ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इस कंपनी की स्थापना का नाम गवर्नमेंट ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडियाज के नाम से हुई। ठीक है, और इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया? तो ये अभी तुरंत आपको जस्ट ही बता है, तो ये हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, और 1609 में, कब? 1609 में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उस जहाज का नाम बताइए जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आया था। तो ये हो जाएगा हेक्टर। क्या हो जाएगा? हेक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये हॉकिंस 19 लिखा गया, तो ये ध्यान में रखेंगे जहाँ जहाँ 16 है, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ आप 6 बना लीजिए। ये गलती हो गया था मिस्टेक में। ठीक है, तो हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट हुई। तो जी हाँ, ये हुई, तो ये सही हो जाएगा। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खा की उपाधि दी। जी हाँ, दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखेंगे, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये कैप्टन मिडल्टन ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये किया था जहांगीर के। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसे अकबर के शासनकाल में आया और जहांगीर के शासनकाल में ये कंपनी की स्थापना की। ठीक है, अगला ध्यान में रखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पे हराया? तो ये थॉमस बेस्ट को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, थॉमस बेस्ट को।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर के दरबार में पहुंचा? तो ये सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था? तो ये विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। सर टॉमस ये भी आया था और एडवर्ड टेरी भी आया था, लेकिन रॉफेल फिच ये नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉफेल फिच ये अकबर के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये मिलान करना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये तो हुगली, ये ध्यान में रखेंगे, जहाँ जहाँ 9 है ना, इसको 6 बना लीजिए, ठीक है, 1600 कर लीजिए। ये 1939 नहीं होगा, 1639 हो जाएगा। ये 1911 नहीं, 1611 हो जाएगा, ठीक है। ये 1913 नहीं, 1613 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी सब ठीक है। अब देखिए, पहला हुगली, हुगली कब हुआ था? तो 1633 में, ठीक है। उसके बाद मद्रास, मद्रास हुआ था ये 1639 में, ठीक है। सूरत, सूरत ये हुआ था 1613 में, ठीक है। और ये हो जाएगा मछलीपट्टनम, ये हो जाएगा 1611 में, और ये बालासोर हो जाएगा 1651 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भौचौर में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की? तो ये 1623 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? ठीक है, तो ये बालासोर में खोला गया। कब? ये बालासोर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ये 1600 होना चाहिए, ये 1900 हो गया, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, 16 होना चाहिए। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिसो डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगिरी के राजा से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगिरी के राजा से। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान कब जारी किया था? ये किया था 1632 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त किया था, तो ये किया था, सही है। उसके बाद 1668 में मुंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया, जी नहीं, ये 1687 में, यही गलत है। कब? ये 1687 में, 1687। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ये किया था ये औरंगजेब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज से 1.5 लाख रुपया लेकर मुआवजा के तौर पर वसूल किया था? तो ये औरंगजेब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बनाया था? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1690 के दशक में मात्र 12,000 रुपया वार्षिक किराया पर 3 गांव सूतानती, कालीकटा और गोविंदपुर, ठीक है।
अंग्रेजों को दिया और जॉब चारनाक, कौन? जॉब चारनाक। चारनाक ये याद रखेंगे, चारनाक नामक अंग्रेज ने 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर को स्थापित किया। तो वो सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये चार्ल्स आलर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स आलर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था? तो नहीं। अगला प्रश्न, उसके बाद देखेंगे, कोलकाता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही? जी रही। तो ये हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। यह शहर अंग्रेज का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना, ठीक है, और ब्रिटिश काल में 1774 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही, ठीक है। और 1911 में तृतीय दरबार दिल्ली, कब? तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1911 में ये आयोजन हुआ, ये ध्यान में रखेंगे, 1911 में ये आयोजन हुआ और इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये आयोजन 1911 में हुआ और ये भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में बना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट फारूक सीजर का इलाज करने वाला कंपनी उस डॉक्टर का नाम क्या था? तो ये उस नाम का था विलियम हैमिल्टन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फारूक सीजर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार प्रत मैग्ना कार्टा कहा? तो ये हो जाएगा ओमर्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओमर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, 18वीं सदी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख प्रणय पदार्थ स्टेपल कोमोडिजिट क्या था? कोमोडिजिट ये क्या था? तो ये कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो अंग्रेज के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी डेनिश था? जी हाँ, ये सही है। उसके बाद डेनिशों ने 1620 में ट्रेकोबार तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? सही है। उसके बाद यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही? जी रही। ये हो जाएगा 1, 2, 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज को बेचकर चली गई? तो ये चली गई 1745 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1745। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है मजारे को, कोलबर्ट को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलबर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? तो ये खोला था फ्रैंको स्केरो ने। तो ये 1668 में सूरत में खोला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? दूसरी, तो ये 1659 में।
सॉरी 1669 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1669। अगला प्रश्न देखेंगे 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो ये फ्रैंको मार्टिन ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। तो पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनाया गया, तो ये बनाया गया। उसके बाद बालीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी ने फ्रैंको मार्टिन ने कुछ गांव प्राप्त किए जिससे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है। उसके बाद चंद्रनगर में ये क्या है? पोर्ट एलियंस का किला स्थापन अंग्रेज किया था? जी नहीं, ये फ्रांसिस किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सी ही सही हो जाएगा, गलत चुनना था। अगला है फ्रांसिसो ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया? तो ये 1721 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1721। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चाणक्य है? जी हाँ, ये सही है। उसके बाद पांडुचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको कैरोन? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मुगल सम्राट फारूक शेर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया जॉन सुमरन थे? तो हाँ, ये थे। तो ये हो जाएगा 1 और 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम से जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो ये हो जाएगा इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपया के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। तो हाँ, ये मिला, ये सही है। उसके बाद इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने को अनुमति मिला, ये भी सही है। उसके बाद इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थ यार्स में निम्नलिखित में से किसे कहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने का स्थिति क्या था? तो ये देखेंगे भरूच 1510 में, और चितकाला ये हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भरूच जो है ये 1510 में खुला था, इस केवल एक सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1699 में गोवा पे कब्जा किया था 1499 में, तो ये सही है, सत्य नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है। अगला देखेंगे अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया, सही है। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। उसके बाद डुप्ले ने नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ये क्या था? नगरपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम में, ये भी सही है। सूरत, भरचूर, आगरा में, ये भी सही है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना में, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह था? तो ये था बादशाह था, सॉरी कौन बादशाह था? तो ये अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ये अकबर था।
अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई? तो ये लुई 14वां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये हो जाएगा डच, ये हो जाएगा अंग्रेज ने 1608 में। कब? 1608 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश निवेश किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले पुर्तगाल, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, 4 2 1 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक युद्ध एक नहीं 3 हुआ। कब हुआ? 3 हुआ। फ्रांसीसो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांसिस, अंग्रेज एवं फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जो इसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध से बहुत सारा प्रश्न आता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध की समाप्ति जो हुआ था ये एला सापला की संधि से। कौन? एला सापला की संधि से। और इसी युद्ध को, कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट थोमे का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक चला। कब? 1749 से 1754। और इस युद्ध की समाप्ति हुआ था पुंडुचेरी 1754 में। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763 में। इस युद्ध को शपथ वर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसिसो द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था, समझे। उसके बाद इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। कौन? इस ब्रिटिश के तरफ से सर आयरकुट ने किया था, और वहीं फ्रांसिसो की तरफ से ये नेतृत्व काउंट लालिन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाल करता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो ये किया था चिनसोरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चिनसोरा। अगला देखेंगे, इसको सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुडुचेरी फ्रेंच हो जाएगा, और ये गोवा हो जाएगा पुर्तगालीज। ये यहाँ पे पुर्तगीज लिखा हुआ है, इसको ल कर लीजिए, पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेकोबार ये हो जाएगा डेनिश यानी कि डेन, और मद्रास हो जाएगा डच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 3 4 1 ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक सही है, जॉर्ज चार्जन कलकत्ता के संस्थापक सही है, गुलाड अग्नियर बम्बई के संस्थापक ये सही थे। 1 2 3 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ध्यान में रख लेंगे दोस्तों, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है। मद्रास के संस्थापक कौन हो जाएगा? फ्रांसिस डे। कलकत्ता के संस्थापक हो जाएगा जॉब चार्नक। और ये 3 शहर को मिला के, ये आपको हम पहले भी बताए थे, 3 शहर को मिला के कौन कौन शहर? सूतानती और कालीकाटा और गोविंदपुर। ठीक है, ये तीनों शहर को मिला के ये कलकत्ता का स्थापन हुआ था। और बम्बई का स्थापना ये गुलाड अग्नियर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल शाह तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया? तो ये लॉर्ड क्लाइव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली भारतीय यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, तो ये सही है। पुर्तगाली पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय थी, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेज ने सभी पुडुचेरी पर कब्जा किया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एक सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखेंगे, सुमिलित करना है। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा, ये पुर्तगाल का, ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन का था। ठीक है, उसके बाद ये कैप्टन कुक, ये ब्रिटेन का था। और तस्मान, ये हॉलैंड का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, नहीं थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा देख लीजिए। और ये जो था ये कैप्टन कुक, ठीक है, कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन, ये सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था मद्रास में। कब? 1628 में। कब? 1628 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी कौन लगाया था? तो ये डच लगाया था। कौन? डच। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपको हम पहले भी बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो डच लोगों ने पूर्वी तट क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किया। उसके बाद इसमें देखेंगे, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ये भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही हो जाएगा। भारत कंपनी की सेना को पश्चिमी परिश्रम मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था, ये भी सही। यानी कि उपयुक्त 3, यानी कि डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये 1797। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1797। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? तो ये किया गया सर निकोलस वेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का
कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ठीक है, तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का संधि, ये तो आपको ही बताया है, तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था पेरिस की संधि, सॉरी तृतीय ना हुआ, हाँ तृतीय हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, उसके बाद द्वितीय, तो द्वितीय हो जाएगा ये हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध। ठीक है, और प्रथम मैसूर ब्रिटिश की हार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, डुप्ले को ही भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। उन्हें ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का शुरू किया था, तो डुप्ले। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पे लगाया था? ये सूरत में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो ये किया था 1632 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? ये नहीं होगा। अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी? जी हाँ, अंग्रेज की फौज काफ़ी शक्तिशाली थी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार से होता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से प्रसिद्ध था? तो ये बिहार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? कौन सबसे अंत में? तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे अंत में। तो ये आया था 1608 में। उसके बाद ये पुर्तगाली आया था 1498 में। उसके बाद डच आया था 1602 में। आया नहीं था, सॉरी, ये अपना व्यापारिक जो रूप से जो थी, क्या कहते हैं, फैक्ट्री बैठाया था। ये तो आ तो गया था 1600 में, लेकिन ये 1602 में अपना फैक्ट्री बैठाया था। और ये फ्रांसिस 1608 में। अब देख लीजिए, इसमें से पूछ रहा है सबसे अंत में, तो सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसिस ही आया था। और सॉरी, ये 1664 होगा, 1664 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1664 में कौन आया था? फ्रांसीसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पे भूमि स्वराज का उन्मूलन। दूसरा है युद्ध की चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, कौन सा सही? ये नहीं, ये हो जाएगा कौन सा अंग्रेजों की देन है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा शेरशाह, ये दिया था शेरशाह। दूसरा हो जाएगा मुगल और तीसरा हो जाएगा पुर्तगाली।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कोई नहीं। अंग्रेजों की देन पूछ रहा है तो ये कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी.बी. मैकाले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टी.बी. मैकाले। इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अंग्रेज को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति को मिलाना सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। तो एक और दो सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें।